न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मलकपेट के रहने वाले मोहम्मद अंजार अहमद, इनकी उम्र 95 साल बताई जा रही है। इन्होंने जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती की। वो गलती ये है कि इनकी औलाद के नाम पर गिफ्ट रजिस्ट्री कर दी। अब इनके साहेबजादे का नाम मोहम्मद एजाज बताया जा रहा है। अब वो इस वक्त दुनिया में नहीं है, यानी कि वो मर चुके हैं। मोहम्मद अंजार अहमद ने इनकी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम गिफ्ट रजिस्ट्री की थी। कुछ ही दिन बाद बेटे के तेवर बदल गए। बहनों के साथ इनका रवैया सही नहीं रहा और वालिद के साथ खुद इनका रवैया सही नहीं रहा। आजकल का जमाना ऐसा आ गया है कि मामूली सी प्रॉपर्टी के लिए अपने वालिद और अपने बहनों का ख्याल छोड़कर उस प्रॉपर्टी को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि 95 साल के बुजुर्ग शख्स, हालांकि इन्हीं के वालिद, रोड पर आ गए हैं। अब जैसे ही इनकी हरकतों को इनके वालिद ने देखा, जो गिफ्ट रजिस्ट्री की थी 2 साल बाद ही वो कैंसिल कर दी गई। अब एजाज अहमद तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी बीवी और इनके बच्चे, बुजुर्ग शख्स और इनकी बेटियों को इतना हिरासा कर रहे हैं कि गलत तरीके से इनके घर का कब्जा भी ले लिया गया। अब ये बहुत ही परेशान हैं। यहां तक ऐसा बताया जा रहा है कि इन्हीं के वकील ने इन्हें गलत सलाह देकर इनको रोड पर कर दिया। अब ये बुजुर्ग शख्स और इनकी बेटियां इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहे हैं। आखिर इंसाफ इन्हें मिलेगा या नहीं? फिर इनकी मदद कौन करेगा? अगर कोई भी शख्स इनकी मदद कर सकता है तो फौरी करें, क्योंकि कल हमारे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। Looks like that server everything will reach now. It is not 10 minutes or it will increase it. Now it is 40. पैसे के साथ क्या प्रॉपर्टी चल रहा है, खत्म हो गया। History of blue stones. Our aim is to support only complete something. No hypertensive and history of blue stones since morning. Other sir, actually the blood samples పంపించాలంటే అడ్మిషన్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అడ్మిషన్ అయిపోయిన తర్వాత పంపిస్తాను. ఓన్లీ లో స్టోన్స్ హిస్టరీ సో ప్రాఫిట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मेहरुनिसा है। मैं ओल मलकपेट में रहती हूँ। मेरी अनभाई बहन के साथ मेरे वालिद मोहतरम का नाम है मोहम्मद अंजार अहमद, जो 95 इयर्स के हैं, जो अपने बड़े फर्जंद मोहम्मद एजाज अहमद को गिफ्ट दिए थे 2004 में, ये वादे के साथ कि मैं मेरी बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी लेता हूँ बाबा, और मैं आपको ताहयात देखूंगा, आपका ख्याल रखूंगा, और जो मेरा छोटा भाई भी है उसका भी मैं सेटलमेंट करूंगा। ये वादे के साथ बाबा से गिफ्ट लिए और उसको भैया, हमारे भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब मोहम्मद एजाज अहमद को बाबा गिफ्ट दिए थे ये वादे के साथ। तो हमारे बाबा राजी हो गए और उनको खुशी से गिफ्ट दे दिए। गिफ्ट देने के थोड़े दिन बाद, 6 महीने के बाद, उनका जो रवैया था हमारे वालिद साहब के साथ
मुकम्मल तरीके पे पूरे तरीके से चेंज, बात करने के बिहेवियर में चेंज, मिसबिहेव करना, बाबा के साथ बदतमीजी करना। बाबा 2 साल देखे, कोई शादी होने बहन की दिए नहीं, कोई प्रॉमिस फुलफिल करे नहीं। बाबा देखे और 2004 में गिफ्ट को कैंसिल करा दिए। 2006 में गिफ्ट कैंसिल हुआ, 4 में दिए, 6 में कैंसिल करा दिए। जब से कैंसिल कराए, हमारे वालिद साहब को हमारे भाई साहब मरहूम थ्रेट करने लगे, पुलिस में कंप्लेन करूंगा, साथ में हमारी भावज भी, और जो उन्होंने करे बाप के खिलाफ केस करे और हमारे को केस कब करे और कब ऑर्डर लेकर आए, एक्स पार्टी डिग्री निकाले और हमारे को जो है सो वेकेट कराए। फर्स्ट टाइम वेकेट कराए, बिना कोई नोटिस भी जाए हमारे वेकेट कराए। पूरा सामान घर का निकाल के गाड़ी में चढ़ा दिए हमारे बाबा को। फिर हम लोग गाड़ी में सामान पूरा हमारी भावज, मेरे भाई के डेथ के बाद। भावज का नाम क्या है? अनीस फातिमा, जो सैयद अली चबूतरे में रहने वाली थी, जिसको लेकर आए अस्मा अनीस फातिमा। उन्हें जैसो अपने बच्चों के साथ मिलके सामान पूरा गाड़ी में चढ़ाने लगाए। फिर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं होने की वजह से वो लोग हमारे साथ थोड़ी सी रियायत करे, हमारा सामान वापस लाए घर में, फिर दोबारा प्रोसेसिंग स्टार्ट करे। फिर जजमेंट सिटी सिविल कोर्ट के पास गए, फिर से उन लोग इस चीज को हमको फिर से गायबाना, हमारे पूरे एडवोकेट्स हमको गलत रहबरी करे, हमारे साथ पूरे एडवोकेट्स हमारे साथ चीट करे, जिसके अंदर सबसे फेरिस में नाम आता सफदर मिर्जा पूरी तरीके से हमको मिसगाइड करे, पूरी तरीके से मिसगाइड करे। उन्होंने हमारा केस प्रॉपर तरीके से स्टडी करे बगैर हमारा केस लेके जाए, जो हमारे क्लेम पिटिशनर को ये करो वो करो ऐसा करो बोले, तमाम गलत करके हमारे को इन लोगों को एक्स पार्टी बनाने का फिर से मौका मिला। दो टाइम एक्स पार्टी बना के फिर से दोबारा इनको हमारे को वैकेट कराने का। अब इस बार पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एक 95 इयर्स ओल्ड, बहरहाल बाबा हमारे भाई को गिफ्ट दिए थे। हमारी भावज को कौन अथॉरिटी दिए जो उन्होंने लेकर आए? भावज के घर से लेके नहीं आए थे, उनके जहेज में नहीं दिए घर, ये मेरे वालिद साहब की प्रॉपर्टी। मेरे बाबा के घर से बाहर निकाल दिए, मेरे बाबा को निकाल दिए। उनकी हयात में तक मैं बाबा को देखूंगा बोले। जैसा हमारे भाई का इंतकाल हुआ, ये बच्चा हमारे भाई के बच्चे अनवर अहमद, मोहम्मद अनवर अहमद, जो कबीर अहमद के नाम से मशहूर है इंस्टाग्राम पर, उनको जरी तमीज तहजीब कुछ नहीं है। दादा को बदतमीजी, मेरे को मैं फुप्पू अम्मा बाबा मेरे गाली गलोच, मारने तक आ रहा हो, बच्चा मारने तक आ रहा। अनवर अहमद कबीर अहमद से मशहूर हमारा भतीजा है, भाई का बच्चा है, जो इन इस वक्त मॉडलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अल्लाह आलम। घर का पोजीशन के लिए हमारे घर से निकलो, हमारे घर से पोजीशन दो। घर उनका है क्योंकि बाबा हमारे वालिद साहब ले लिए दादा के पास से घर। अब ये हमारे वालिद साहब का घर है, निकलो। दादा को तक निकाल दिए, ये उम्र में हमारे बाबा को भी घर से निकाल दिए। हम आरडीओ के पास, 95 ईयर्स है। वालिद साहब का नाम क्या है? अंजार अहमद, मोहम्मद अंजार अहमद। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग आरडीओ ऑफिस में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये गिफ्ट डेट को कैंसिल करो, जो बाबा का हक है। हम लोग मुसलमान हैं, हम जामे निजामिया से फतवा लेकर आए कि बाबा का पूरा हक है कि वो गिफ्ट कैंसिल कर सकते, क्योंकि वो गिफ्ट डेट इनकम्प्लीट है। बाबा कभी पोजीशन नहीं दिए, 80 साल से वो घर में रह रहे हैं। जो गिफ्ट डेट पोजीशन नहीं दिए वो इनकम्प्लीट गिफ्ट डेट है। वो इनकम्प्लीट गिफ्ट डेट में भी उनका वादा भी पूरा नहीं हुआ। जामे निजामिया का फतवा हमारे साथ है, हम मुसलमान हैं, मुस्लिम लॉ के तहत हमारे बाबा को इंसाफ मिलना चाहिए। हम आरडीओ ऑफिस में गए, वहां से हमको कोई मदद नहीं मिल रही। आरडीओ ऑफिस वाले खाली हमारा टाइम खराब कर रही। कलेक्टर ऑफिस में गए, कलेक्टर ऑफिस में लेकर गए, आज हार्ट पेशेंट बन गए 2 महीने से। बाबा हमारे हॉस्पिटलाइज हो गए, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई, मैं बीमार हो गई, मेरे बाबा बीमार हो गए। हम लोग कैसा सर्वाइव करना? मेरे 15 दिन मस्जिद में, सामान हमारा मस्जिद में था। कौन सी मस्जिद में थे आप? हुसैन बेगमपेट। मेरे बहन के ससुराल में थे हम लोग। कोई आके हमारे को पूछा नहीं। आज किराए के घर में 1 महीने से
हमको आरडीओ ऑफिस से हम कोई रिक्वेस्ट मदद कर रहे हैं, नहीं मिली हमारे को, कोई हम मदद रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हमको जल्द से एक्शन लियो सर, हमको पोजीशन दिलाओ, उसके बाद जो भी कोर्ट कचहरी जो भी है उसका आप बाद में प्रोसेसिंग करो, हमारे बाबा की लाइफ को सेव करो। उन्होंने ऐसे स्टेज पे है, उनको कुछ भी हो जाएगा तो मेरी बहन का क्या होगा, हमको पहले पोजीशन दिलाओ। हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आरडीओ वाले अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, बस सिटिंग कराने में ही है, कोई ग्राउंड्स वगैरह अभी तक हमको नहीं मिले। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम लोग तो यहाँ पर 2 महीने से किराए के घर में रह रहे हैं भाई, बाबा की पेंशन में, बाबा के एक्सपेंसेस, उनके मेडिसिन के, उनके दवाखाने के, फिर घर का खर्चा, फिर ये किराया, हम लोग कैसा सरवाइव करना। हम लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आरडीओ ऑफिस में कि हमको पोजीशन दिला दो आप लोग पहले हमारा। कब से डेली जा रही हूँ, बीमार पड़ी तो भी मैं आरडीओ ऑफिस को जा रही हूँ, कलेक्टर ऑफिस को जा रही हूँ। सर मेरे बाबा को मेरे पे रहम करो, मोर की इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ लोगों से, नहीं कोई एक्शन नहीं ले रहे, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ऑडियो फिर से मैं रिक्वेस्ट करते कि हमारे पे रहम करो, मेरे बाबा पे मेरे पे रहम खाइए, और अगेंस्ट जो मुस्तफा यावर है अल्लाह उसको इतनी बड़ी बुरी मौत दे। ये मुस्तफा अली उनका अगेंस्ट जो हमारे भावज का एडवोकेट है ना, उसको अल्लाह में सबके मीडिया के सामने बदुआ दूंगी कि उसको अल्लाह ताला कभी अच्छा ना रखे। क्रॉस एग्जामिनेशन में हमारे बाबा को क्रॉस एग्जामिनेशन में गलत पॉइंट्स डाला भाई, गलत पॉइंट्स बिठा के वो सफदर मिर्जा उनके साथ क्या था अल्लाह आलम, वो मुस्तफा आके ऐसे स्टेटमेंट्स मेरे बाबा के ज़ईफ एज का फायदा उठा के क्लाउजेस डाल के आज मेरे बाबा को बाहर निकाला। इतने ज़ईफ और कोर्ट में मिसबिहेव करा मेरी बहन के साथ, वो मुस्तफा यावर मेरी बहन के साथ मिसबिहेव करा, अब्यूज करा, उसको गालियां दिया ताकि हम गिल्ट में आए। ये हमारे साथ सब हुआ। हम कलेक्टर से रेवेन्यू से हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द एक्शन लियो, मेरे बाबा की लाइफ को सेव करो, हमको पोजीशन दिलाओ, और जो फर्दर है रिक्वायरमेंट जो कोर्ट का वो बाद में हम करते जैसा आप बोले, बट हमको इनिशियली रिलीफ चाहिए, हमको मेरे बाबा को पोजीशन चाहिए। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खुसूसन आरडीओ ऑफिस से, कलेक्टर ऑफिस। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक, हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल, अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज।